बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में इजाफ़ा करे और आपकी मुश्किलात को आसान करें। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपको करी पकौड़ा बनाने की रेसिपी बताऊँगी जो बहुत ही ईजी है। चले अब चलते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये 1 किलो दही की मैंने लस्सी बना ली है, आधा किलो बेसन है, इसके अलावा लहसुन के कुछ जवे हैं, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा है, प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए हैं, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं एक ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। ये ग्राइंड किया हुआ मसाला है। अब मैं एक पतीली में आधी प्याली ऑयल डालूँगी। ऑयल के गर्म होने पर ये मैं ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें डाल दूँगी। अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ इसमें जाएगा। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। जग में मैं लस्सी और बेसन को डालकर ग्राइंड कर लूँगी। बेसन मैंने आधा किलो लिया है, इसमें हाफ़ के मैं पकौड़े बना लूँगी और 5 चम्मच मैं इस लस्सी में डालकर ग्राइंड कर लूँगी करी के लिए। ये मसाला रेडी हो चुका है। जैसे ही ऑयल आना शुरू हो जाए, हम इसमें बेसन में ग्राइंड की हुई लस्सी डाल देंगे। अब मैं इसमें 1 जग पानी भी डाल दूँगी और इसको तेज़ आंच पर बॉयल आने तक पकाऊंगी। साथ साथ मैं चम्मच भी हिलाऊंगी ताकि करी जो है वो नीचे से ना लग जाए। ये देखें करी बॉयल होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही इसमें 2-3 बॉयल आ जाएं तो मैं इसको हल्की आंच पर 2 घंटे के लिए पकाऊंगी। मज़ीद 2 घंटे के लिए पकाऊंगी। एक तरफ करी तैयार हो रही है तो दूसरी तरफ मैं पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लूँगी। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 3 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। पालक इसमें जाएगी और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं। हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा बेसन के पहले मैं 2 चम्मच डालूँगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इसको साथ साथ ऐड करती जाऊँगी। और नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, ये साबुत इसमें जाएगा। एक चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च है वो इसमें डालूँगी। इसके अलावा ज़ीरा 1 चम्मच लिया है और अजवाइन 1 टीस्पून लिया है। थोड़ी सी अजवाइन हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें, अब मैं इसमें 2 चम्मच
बेसन के डालूँगी ही और फिर दोबारा इसको मिक्स करूँगी। इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल गरम करूँगी और इसमें पकौड़ों का मिक्सचर एक एक चम्मच करके डालती जाऊँगी। ये देखिए पकौड़ा का बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह मज़ीद पकौड़े तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। करी को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ये तकरीबन रेडी है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी और पकौड़े भी मेरे ठंडे हो चुके हैं। पकौड़े को ठंडा करके इसमें डालना है और अब मैं पकौड़ों को इसके अंदर डालती जाऊँगी। अब करी के लास्ट पॉइंट में अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए एक पैन में मैं ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 चम्मच के करीब है। और चिली फ्लेक्स भी 1 चम्मच है, वो भी इसमें डालूँगी। और जैसे ही ये थोड़ा सा कुरकुरापन इसमें आ जाए तो इसको कढ़ी के ऊपर डाल दूँगी, इस तरह से डाल दूँगी। ये करी मेरी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए मैंने करी को एक बॉल में निकाल लिया है। इसके ऊपर मैं अब पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी और हरे धनिए से इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए करी पकौड़ा तैयार हो चुका है। आप इसको चावलों के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।